गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको संस्कृत में कारक विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक के बारे में बताऊंगी। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति प्रथमा है और इसका चिन्ह ने होता है। अब हम देखेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वालों का ज्ञान होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, वो कर्ता कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे है मोहन जाता है, तो इसमें जाना जो है वो एक क्रिया है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। अब मैं आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाऊंगी कि कर्ता कारक के अंतर्गत आप संस्कृत में अनुवाद कैसे बना सकते हो। तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें शब्द रूप देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने शब्द रूप में सबसे पहले एक पुल्लिंग शब्द रूप लिया, बालक का शब्द रूप प्रथमा विभक्ति का लिया, क्योंकि हम आज प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप लिया। यहाँ पे हमने एक व्यक्ति लिखा प्रथमा, या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में बालक का शब्द रूप है, बालक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह स्त्रीलिंग का मैंने लिया है लता का शब्द रूप, लता का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और नपुंसक लिंग में मैंने पत्र का लिया है, तो पत्र का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह हमने लट लकार लिया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो लट लकार का है, तो हमने लट लकार का रूप यहाँ ले लिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम देखते हैं अनुवाद बनाना। अब यहाँ पे है फर्स्ट, देव लिखता है। तो यहाँ पे क्या है? लिखना एक क्रिया है। यहाँ पे देव यानी कि एक देव है, एक देव है, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बालक की तरह चलेगा, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बालक का बालका होता है, तो उसी तरह हो जाएगा यहाँ पे देवा। देव। अब यहाँ है लिखता है, तो लिखने का संस्कृत होता है लिख। चूंकि देव प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे, तो यहाँ है ती, तो इसमें हम लिख में अगर ती जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिखती। लिखती, रामा देवा लिखती। अब यहाँ पे दो बालक जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो बालक है, तो दो बालक के लिए क्या होगा? बालकौ, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकौ। बालकौ। यहाँ जाते हैं, तो जाने का संस्कृत होता है गच्छ। तो दो बालक है यानी कि द्विवचन है, तो हम लट लकार में भी प्रथम पुरुष द्विवचन देखेंगे, तो यहाँ तह, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाने का गच्छ, तो गच्छता। बालको गच्छता। नेक्स्ट है सभी छात्र पढ़ते हैं। सभी छात्र पढ़ते हैं, तो सभी छात्र यानी कि दो से अधिक छात्र हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। तो बहुवचन में क्या होता है? यहाँ पे बालक का शब्द रूप में बहुवचन में देखेंगे तो बालका होगा, तो यहाँ पे सभी छात्र का बालका हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखना है बालका। अब पढ़ते हैं, पढ़ने का संस्कृत होता है पठ। तो चूंकि ये बहुवचन का है, तो हम यहाँ भी बहुवचन का देखेंगे तो अंति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठंती। पठ क्रिया जब अंति में हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठंती। ठीक है। अब दो लड़कियां खाती हैं, तो दो लड़कियां यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। तो दो लड़कियां हैं, तो दो यानी कि द्विवचन, तो यहाँ वह लते, तो यहाँ हो जाएगा बालिके। बालिके। अब खाने का होता है संस्कृत खाद, तो चूंकि दो लड़कियां हैं, द्विवचन है, तो द्विवचन में हम देखेंगे तो यहाँ त है, तो बन हो जाएगा खादतः।
त में अगर हम खाद जोड़ेंगे, धातु जोड़ेंगे तो बन जाएगा खादत। अब नेक्स्ट है पत्ता गिरता है। तो पत्ता जो है वो एक नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग का चलेगा पत्रम, पत्रे, पत्राणी। चूंकि एक पत्ता गिर रहा है, यहाँ पे पत्ते नहीं गिर रहे हैं, एक पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता जो है वो एक वचन का होगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में पत्ता का होता है पत्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे पत्रम। और गिरना, गिरता है, तो गिरने का संस्कृत होता है पत। तो चूंकि एक वचन है तो यहाँ ती हो जाएगा, तो यहाँ पे बन हो जाएगा पत्रम पतति। पत्रम पतति। अगर यहाँ पे होता पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते से आप समझ रहे होगी, पत्ते यानी कि बहुत सारे पत्ते, तो पत्ते गिरते हैं तो पत्ते हो जाएगा बहुवचन में। तो बहुवचन अगर होता तो पत्राणी होता, और चूंकि पत्ते होते अगर बहुवचन, तो हम लट लकार में भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ले दें तो यहाँ बन जाता अंति लग जाता, तो पत्रम, पत्राणी, पतंती। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन का लगेगा। अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो हम लट लकार में भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता द्विवचन का होगा तो हम लट लकार में भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यानी कर्ता जैसा होता है क्रिया भी उसी के अनुसार लिखा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू।